तो आंख और कान का कोई संबंध स्थापित हो ही नहीं रहा है कोर्ट में। तो या तो हाँ आंख और कान मेरा वाकई में खराब हो गया है, तो इसका एक साथ हमको डॉक्टर चाहिए जो दोनों देख सके। हाँ, तो बोले ये जो कानून की किताबों में जो लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग जजमेंट, फंडामेंटल राइट, फेयर ट्रायल, ये मेरे को किताबों में दिख रहा है, कोर्ट में नहीं दिख रहा किताबों में दिख रहा है, कोर्ट में नहीं दिख रहा है। कोर्ट में ना सुनाई पड़ रहा है, ना दिखाई पड़ रहा है, ना सुनाई पड़ रहा है। यहाँ पढ़ने में आ रहा है पर सुनने में नहीं आ रहा है कोर्ट में कि ऐसा प्यार से जज ये करता है। चलो ये हो गया लाइट ह्यूमर। अभी आते हैं सीरियस बात पे। तो जब आपका मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो आपने पिटीशन लगाया कि साहब ये लॉ है, ये फैक्ट है, ये आपके बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, आपने ही लॉ बनाया, ऐसे केस में निर्दोषों के खिलाफ की केस खारिज करके पुलिस पर, शिकायतकर्ता पर और सरकारी वकील पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। आपकी बात हाईकोर्ट ने नहीं माना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, कोई डिस्क्रिशन मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं कहा, कोई भी जज ऐसा काम नहीं कर सकता। व्हाट प्लीजेज द प्रिंस हैज द फोर्स ऑफ द लॉ। तुम कोई ये नहीं हो, राजा नहीं हो, तुम राजकुमार नहीं हो कि मेरे मन को भाया वही कानून नहीं। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में मेडिकल काउंसिल का जजमेंट 2018 का, तो मेडिकल काउंसिल 2016 है, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और सीबी मैथ्यू का 2018 का है। उन्होंने क्या कहा कि आपको कितना भी ये पोस्ट ग्लैमरस लगता हो, लेकिन ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट जिम्मेदारी का है, आपको कानून के दायरे में रह के काम करना है। आपने शपथ क्या ली है? मैं अपने पद का निर्वहन किसी को फियर, फेवर, अफेक्शन, इलविल के बिना कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से करूंगा। अब सोम मित्तल में 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ बनाया और एक जजमेंट दिया, वो भी लॉ ऑफ द लैंड है, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज कोई भी आदेश लिखने से पहले खुद वेरीफाई कर ले कि मैं जो ऑर्डर लिख रहा हूं उसके कॉन्ट्ररी कोई लॉ है या नहीं है, या फिर किसी व्यक्ति ने अगर कोई लॉ नहीं भी बोला तो भी करेक्ट लॉ अप्लाई करने की जिम्मेदारी सारे जजेस की है। फॉरगेट अबाउट हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब होता क्या है यहां पर, आपका पिटिशन है, हाँ, वी डोंट सी एनी रीजन, एसएलपी डिसमिस्ड, एक लाइन का ऑर्डर होता है। अब आगे का जो होगा, अब एक लाइन का ऑर्डर है तो जो हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है वन अपील का, अपील मतलब क्या है, आपकी पूरी बात सुन के रीजन ऑर्डर करना चाहिए। रीजन ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने 50 जजमेंट देके रखे हैं कि आपको ऑर्डर में होना क्या चाहिए। इस पार्टी ने क्या कहा, अब अपोजिट पार्टी सरकार या अपोजिट वकील, उनका क्या कहना है, इस पर लॉ क्या कहता है और मेरा ओपिनियन क्या है। ये 4 चीजें जब तक ऑर्डर में रहती नहीं है वो कोई ऑर्डर है ही नहीं। नॉन रीजन ऑर्डर इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ऑफ द पार्टीज। ये किसने कहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रूल बना दिया है। 50 जजमेंट है, 50 जजमेंट है, सुनो। अच्छा, हाँ, मतलब वन लाइन का जजमेंट तो हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। रिजल्ट जजमेंट आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, उसका अधिकार है, राइट टू नो। मैंने लिए वाला ग्राउंड आपको पसंद क्यों नहीं आया? आप जज हो ना भाई, आप राजा तो हो नहीं कि भाई नहीं, yes. मैं बाउंड नहीं हूं किसी को बताने में। 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेस वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर में क्लियर बोलता है
कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए तो भी आप पब्लिक सर्वेंट हो ना, तो आपको तो सारे नियमों से बंधे हुए हो। और कोर्ट किसके लिए बने हैं? कोर्ट तो लिटिगेंट के लिए, जनता के लिए बने हैं ना। तो हो गया। आप उसमें लिखा है कि रीजन इज हार्ट बीट ऑफ द जजमेंट विदाउट विच इट बिकम्स लाइफलेस। हो गया। लाइफलेस मतलब यूजलेस। हाँ, यूजलेस। और उसने बोला ये विशेष हो गया कोई, ये दिस इज नो जजमेंट इन द आईज ऑफ लॉ, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अभी का जजमेंट है विशाल पटेल का। में जो आपके पत्र को जो लिया है, ये पत्र को पीआईएल में कन्वर्ट कैसे किया और उसका फिर दिशा सुशांत से क्या रिश्ता है? नहीं, रुके ना, रुके, एक एक मुद्दे पे आते, सुनिए। तो अभी अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून बनाया, अब उसमें से क्या किया मालूम है क्या? कुछ एक दो जज ने जजमेंट में क्या लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट क्या हमारे आदेश के ऊपर में, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में कोई कोर्ट नहीं है, इसलिए हमको कोई रीजन देना बंधनकारक नहीं है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का जज ने एक वर्डिक्ट दे दिया ऐसा? हाँ, ये एक छोटे बेंच ने दे दिया है। अब ये जो जजमेंट है ये तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, और खुद सुप्रीम कोर्ट के लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अगेंस्ट है। हो गया। तो वो जजमेंट, फिर भी ये प्रैक्टिस कई मैटर में चालू है। ठीक है, चालू है। हाँ। अब आगे का जोक सुनिए। कोई बात नहीं, आपने पिटीशन डिसमिस किया। डिसमिस करने के बाद में आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारतीय संविधान का आर्टिकल 137, आपको एक अधिकार है कि आपने रिव्यू पिटीशन लगाने की। अब रिव्यू पिटीशन में कि साहब मेरे ये ग्राउंड पे आपने कंसीडर नहीं किए, आपने ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड गलती कर दी। तो अब ये रिव्यू पिटीशन, आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे जजमेंट में लिखा कि अगर तुम रीजन दोगे ही नहीं तो तुम्हारा रीजनिंग गलत कैसा है, इस पे उसका बेचारे का अधिकार ही खत्म हो जाएगा उसको चैलेंज करने का। तो ये तो और एक्स्ट्रा तुम उसका अपीलेट ज्यूरिडिक्शन पे एनक्रोच कर रहे हो तुम। हाँ, तो ठीक है। अभी उसने रिव्यू पिटीशन में कि रिव्यू पिटीशन में कि साहब आपने ये वाला इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कंसीडर नहीं किया, इसमें आप एसएलपी डिसमिस नहीं कर सकते थे, आप पिटीशन डिसमिस नहीं कर सकते थे, ऐसा उसने रिव्यू लगाया। इसका मतलब एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, नहीं? अरे अपील करने का जो अधिकार है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर मैं आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कमेटी 17 जज की कमेटी, उन्होंने क्या किया, उसका वन ऑफ द सिग्नेटरी इंडिया भी है। उन्होंने कहा, एक श्रीलंका का केस हुआ, अमेरिका का हुआ, स्पेन का हुआ, रशिया का हुआ, ऐसे ही थे। तो उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट है, फाइनल अथॉरिटी है। हाँ, तो आपने उसको देखो, रिव्यू अलग होता है कि जो जज के मन में आया वो डिस्क्रिशन में, हाँ लगा तो नहीं लगा तो, बोला डिस्क्रिशनरी ज्यूरिडिक्शन इज नॉट द कंप्लायंस ऑफ अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। फुल रिव्यू चाहिए और वो भी ओपन चाहिए, फेयर चाहिए। वो तो उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? उन्होंने कहा आपने सिटीजन के इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया, एक स्पेसिफिक फेयर अपीलेट रेमेडी प्रोवाइड करो और वो पूरा सरकार वहां की मिलके इस व्यक्ति को कॉम्पेंसेट करे। ऐसे ऑर्डर पास हुए हैं और वो ऑर्डर पास करने वाले 17 जज की जो कमेटी है उसमें इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पीएन भगवती साहब, वो वन ऑफ द मेंबर थे।